अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का लेसन नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, हमने अट्रावेर्सामेंतो पेदोनाले तक पढ़ चुके थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इज़ोला दी ट्राफिको। इज़ोला कहते हैं आइलैंड को, जजीरे को, ट्राफिको ट्रैफिक का जजीरा। तो हम चलते हैं। इज़ोला दी ट्राफिको è una parte della Carreggiata। ऑब्वियसली ये करेजाते का हिस्सा है। अभी आपको जब मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा डेफिनेशन समझा देना चाहता हूँ। è una parte della Carreggiata, ये करेजाते का हिस्सा है। e quindi बहरहाल देयरफॉर della strada, स्त्रादे का भी हिस्सा हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में कहता है करेजाते का हिस्सा है तो आपने तभी वेरो कहना है, अगर वो आपको कहे स्त्रादे का हिस्सा है तभी वो वेरो है। एविडेंशियाता, इसको हाईलाइट किया गया होता है, इसको इसको वाज़ेह किया गया होता है। mediante मतलब किस मीडियम से, किस चीज़ के थ्रू, ज़ेब्रातूरे दी colore bianco। ज़ेब्रातूरे दी colore bianco क्या होता है? ज़ेब्रातूरे कहते हैं जैसे कहने जो जानवर होता है ज़ीब्रा, उसके ऊपर आपने देखा होगा वाइट लाइंस, वाइट कलर का होता है, ऊपर ब्लैक लाइंस होती हैं। उसको ऑपोजिट कर लें, रोड का कलर ग्रे होता है, ऊपर से वाइट लाइंस जो ऊपर लगाई जाती हैं, उसको इस तरह साथ साथ तिरछी तिरछी लाइंस लगाई जाती हैं, उनको कहते हैं ज़ेब्रातूरे दी colore bianco। अभी आपको पिक्चर में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ए डेलिमिटाता, इसकी हदबंदी की गई होती है, इसके बॉर्डर्स पे इसकी हदबंदी, बॉर्डर्स बनाए गए होते हैं। दस्त्रीश ब्यांक के कंटिन्यूए दी रकोर्दो, मतलब एक कॉन्टीन्यूस लाइंस बनाई गई होती हैं। रकोर्दो क्या होती है, चले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसा कि ये पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर में हमें कह रहा है रकोर्दो क्या होता है। पहले आप समझ लें रकोर्दो क्या होता है। रकोर्दो फॉर एग्जांपल ये एक रोड है जहाँ पे गाड़ी नीचे आ रही है। इस रोड पर गाड़ी आ रही है, यहाँ से अगर रोड से कोई निकलेगी गाड़ी, पीछे से आने वाली गाड़ी, तो वो ये रोड पकड़ के यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस मेन करेजाते से निकलने के लिए जो यूज़ करेगी रोड, ये मेन करेजाता है। इस मेन करेजाते से निकलने के लिए जो गाड़ी रोड यूज़ करेगी वो ये है। इस रोड को कहते हैं रकोर्दो, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास कोई गाड़ी ये ऑटोस्ट्रादा कंसिडर कर लें, ऑटोस्ट्रादे पे आना चाहेगी इस करेजाते पे, ये टोल प्लाजे से निकलेगी। हमारा कज़ेलो ऑटोस्ट्रादाले है, ये कज़ेलो ऑटोस्ट्रादाले यहाँ से निकलेगी और मोटरवे के ऊपर आएगी, ठीक है, यूं। तो इसीलिए ये जो रोड है, ये इसको कहते हैं राकोर्दो ऑटोस्ट्रादाले। अगर ये स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले होता तो हम कहते हैं राकोर्दो दी स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले, लेकिन ये ऑटोस्ट्रादा हमने कंसिडर किया तो हम कहेंगे ये राकोर्दो ऑटोस्ट्रादाले, मतलब कि ये हमारी राकोर्दो हैं, ठीक है। इसी तरह इस राकोर्दो की जो होती हैं, ये वाइट लाइंस शो की गई हैं। ये देखें, ये वाइट लाइंस बॉर्डर लाइन है इसकी, ये एक लाइन है, ये एक वाइट लाइंस जो इस तरह घुमा के लेकर जा रही होती हैं रोड की डायरेक्शन में हमें, ठीक है, ये वाइट लाइंस होती हैं, समझ गए। तो यही हमें वो कह रहा है कि डेलिमिटाता, इसकी हदबंदी की गई होती है, इसके बॉर्डर्स लगाए गए होते हैं। दस्त्रीश ब्यांक के कंटिन्यूए, एक वाइट कॉन्टीन्यूस लाइन से दी रकोर्दो, जो रकोर्दो की तरह होती हैं, रकोर्दो में जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। रकोर्दो अभी आपको मैं समझा चुका हूँ। उसमें जो कॉन्टीन्यूस लाइन्स इस तरह तिरछी फिर रही होती हैं, वो जो लाइंस होती हैं वाइट कॉन्टीन्यूस लाइंस, वो ही उन्हीं लाइंस से इज़ोला दी ट्राफिको की हद, इसके बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सर्वे, ये चाहिए होता है, ये ज़रूरत होता है, ये इसकी नीड होती है। facilitare, आसानी पैदा करने के लिए। इंकनालामेंतो, गाड़ियों के बहाव की, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि दई वेहिकोली गाड़ियों के, ठीक है। वेरसो वारिये डिरेक्शनी, वेरसो कहते हैं कि जानेब, वारिये मुख्तलिफ, डिरेक्शनी अतराफ, ठीक है, डायरेक्शंस। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है सर्वे फैसिलिटारे लिंकालानामेंतो, कि ये आसानी पैदा करने के लिए चाहिए होता है। लिंकालानामेंतो आपको मैं भी बताता हूँ। ये एक रोड है, ठीक है, यहाँ से ये गाड़ी इधर जा रही थी, ये गाड़ियों की डायरेक्शन उधर जाने की है, ठीक है। जैसे एरो भी लगे हुए हैं हमारे पास,
strisce orizzontali लगे हुए हैं। ये हमारे पास जो है strisce orizzontali, हमारे पास segnaletici orizzontali में बता रहे हैं इधर आने की। ये हमारा है इsola di traffico। इसके जो बॉर्डर्स देख रहे हैं ना, ये इस तरह, ये वही है ज़िब्रातुरे दी colore bianco continue, नहीं सॉरी, ये वो हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं ये इनको कहते हैं हम strisce continue di raccordo। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये रकोर्दो वाले ही continue strisce होते हैं, यहाँ पर कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं लग सकेंगे, ठीक है। ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको, जो उसके अंदर ये जो वाइट लाइंस लगी हुई हैं, ये ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको इनको हम कहेंगे, ठीक है। जैसा कि हमारे पास अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले है, जो जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है उसके ऊपर लाइंस होती हैं, उसी टाइप की लाइंस हैं। ये जो है, अब उस सवाल में हमें इस डेफिनेशन में बता रहा है कि इसकी जो हदबंदी की गई है ये इन लाइन से की गई है, जो कि strisce bianche continue di raccordo हैं। और ये बनाया जाता है ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको से, ये जो ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको हैं। इसी तरह वो हमें कह रहा है, देखें अब ये दरमियान में इज़ोला दी ट्राफिको लग चुका है, ये ठीक है, ये इज़ोला दी ट्राफिको लग चुका है। ये गाड़ियों की लिंकनालामेंतो कर रहा है, मतलब इन गाड़ियों को इधर सही तरीके से बता रहा है कि आपने इधर घूमना है, इस लाइन से बाहर नहीं जाना, तो आपने इधर इधर है। ये भी एक इज़ोला दी ट्राफिको है, ठीक है, ये भी एक इज़ोला दी ट्राफिको है। ये हमें बता रहा है ये लाइन और ये लाइन है, इसके दरमियान ही रहना है। इन गाड़ियों को जिन्होंने इधर मुड़ना है वो इस जगह मुड़ जाएं, इन दोनों लाइन्स के दरमियान रह के। जो उधर गाड़ियाँ हैं वो आगे चली जाएं इसके और इस लाइन के दरमियान में रहकर, ठीक है। ये जो गाड़ियाँ आगे जा रही हैं ये भी एक इज़ोला दी ट्राफिको है, ये जो है, ठीक है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनको वो कह रहा है इन दो लाइंस के दरमियान रह के आप आगे चले जाएं, ठीक है। ये गाड़ियों को, एक गाड़ियों के बहाव को लिंक कराना, मेन तो बहाव, गाड़ियों का रोड पे जो बहाव है उनको एक ख़ास डायरेक्शन देता है, उनको एक ख़ास सिम देता है कि आपने इस तरह, इस जगह से इस तरह से गुजरना है, ठीक है। Quindi può essere a raso, अभी जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी वो है राजो। राजो क्या होता है, ये हो सकता है राजो, राजो ब्रैकेट में भी उसने बताया dipinta su piano stradale, मतलब रोड के ऊपर, पियानो मतलब रोड की जो सतह होती है, रोड की जो सरफेस होती है उसके ऊपर पेंट से बनाया गया होता है, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा है। ओ या इन रिलिएवो, या एक ज़मीन से ऊपर की तरफ एक ढलान सी होती है, उठा होता है। ब्रैकेट में अभी उन्होंने बता दिया रियल साता कि ज़मीन के सतह से ये उठा होगा। ये दो तरह का होता है, एक ज़मीन के ऊपर पेंट से बनाया जाता है या ज़मीन से उठा होता है, वो अभी आपको मैं पिक्चर्स में सारा दिखाता हूँ। से रियल साता, अगर ये ज़मीन से उठा हुआ है, ए प्रेचेदूता, तो इसके साइडों से, इस इज़ोला दी ट्राफिको से पहले लगते हैं। ए प्रेचेदूता का मतलब है कि इससे पहले लगी हैं क्या, दी ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको, वही ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको इससे पहले लग जाएंगी। आए पिक्चर में देखता हूँ, लेकिन पहले ये लाइन आखिरी पढ़ लेते हैं। सुदी ऐसा, इसके ऊपर ए वियतातो मना है, मार्चारे ए सोस्तारे, गाड़ी चलाना या गाड़ी को पार्क करना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है राजो, ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर पेंट से बनाया गया है, ठीक है। ये ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको है। ये इसकी जो strisce continue bianche di raccordo हैं, ठीक है। ये भी striscia continua di colore bianco raccordo है। ये ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको हैं बीच में, इसी तरह ये भी ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको हैं जो बीच में है, ठीक है। ये है राजो, ये ज़मीन के ऊपर बनाया गया है। अब आप देख लें, ज़मीन, ये ज़मीन के ऊपर पेंट किया गया है और राजो है। इसकी जो ये strisce bianche continue raccordo से इसकी जो बॉर्डर्स बनाए गए हैं और अंदर ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको हैं, ठीक है। ये रियल सातो है, ज़मीन से उठा हुआ। ये जो वाइट ब्लैक कलर की आउटलाइन आप देख रहे हैं, इससे शो कर रहे हैं डायग्राम से कि ज़मीन से उठा हुआ है। ये ए प्रेचेदूता, इससे पहले लगे होते हैं ये ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको, ये देख रहे हैं, मतलब इस साल्वाजेंते से पहले ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको लग चुके हैं। इस, ये जो गाड़ी जा रही है इसके आगे भी लगे होंगे, ठीक है। जैसे अब ये है, ये एक रोड है, ये गाड़ी आ रही है, इससे इज़ोला दी ट्राफिको पे पहुंचने से पहले उसने ज़िब्रातुरे दी कोलोरे बियांको लगे हुए हैं। यहाँ से जो गाड़ी इधर आ रही है उसका इज़ोला दी ट्राफिको पे पहुंचने से पहले ज़िब्रातुरे कोलोरे बियांको उसके लिए ये हैं।
ठीक है, समझ आ चुकी है आपको बात की। तो ये वही बात है कि può essere raso ज़मीन के साथ भी हो सकता है, o in rilievo ज़मीन से उठा भी हो सकता है, rialzato è preceduta da zibratore di colore bianco। ये अगर उठा हुआ है से rialzato, अगर ज़मीन से उठा हुआ है तो इससे पहले ज़िब्रातोरे दी colore bianco लगे होंगे, जैसे अभी आपने पिक्चर में देख लिया। और su di essa è vietato marciare sostare, इसके ऊपर गाड़ी का चलना और सोस्ता करना, पार्किंग करना मना है। तो अगला टॉपिक है हमारा साल्वाजेंटे। इजोला दी ट्राफिक और साल्वाजेंटे में ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं है, ठीक है। ये एक ही टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन इनको समझने के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, वो अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस साल्वाजेंटे का मतलब होता है, साल्वा कहते हैं सेव करना, जेंटे लोगों को, साल्वाजेंटे ये लोगों को सेव करता है, ठीक है। è una parte della strada rialzata, ये रोड का वो हिस्सा है जो उठा होता है रोड से हमेशा, जैसा कि हमारा इजोला दी ट्राफिक और रियल्साता है, ये भी रोड से हमेशा उठा ही होता है। destinata मखसूस किया गया है al riparo o alla sosta dei pedoni, ये मखसूस किया गया है लोगों के रुकने के लिए, कि लोग उधर आगे रुकें और दोबारा चलें वहाँ से आगे, वहाँ पे रोक कर दोबारा से मज़ीद आगे चलें। कैसे, वो भी अभी आपको बताऊंगा। कि attraversano la strada stessa, stessa वही वाला, la strada stessa वही रोड, जो कि attraversano जो पार कर रहे होते हैं, la strada stessa वही रोड, मतलब ये साल्वाजेंटे बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो एक रोड पार कर रहे हैं, उस पे साल्वाजेंटे पे आके रुकें, पार करें, खुद को रोकें, थोड़ी देर रुकें, और जब कोई गाड़ी नहीं है वहाँ से दोबारा से रिपारो करें, दोबारा से रीस्टार्ट करें चलना, ठीक है। इन कोरेस्पोंडेंसा दी अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाली, ये साथ साथ लगा होता है अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाली के, इन कोरेस्पोंडेंसा उसके साथ साथ होता है, दी अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले, अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साथ, ठीक है। ओ दी फेरमाता दी ट्रांसपोर्टी पुब्लिci, या फेरमाता आपको सबको पता होगा, बस का जो स्टॉप होता है, dei trasporti, ट्रांसपोर्ट, पुब्लिci पब्लिक, dei trasporti pubblici पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। या तो ये अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले के साथ लगा होता है, या ये आपको मिलेगा बस स्टॉप के बाहर, ट्राम के स्टॉप के बाहर, ठीक है। वो जो ज़मीन से उठी हुई जगह होती है जहाँ पर आप खड़े होके, ट्राम रुकती है, बस रुकती है, आप उस पर खड़े होते हैं और आप बस के अंदर एंटर होते हैं, वो भी साल्वाजेंटे होता है, वही ही साल्वाजेंटे होता है। पिक्चर्स में अभी इसकी डेफिनेशन के बाद आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। फाशिलिता आसानी पैदा करता है, ला सालिता एला डिसीजा, सालिता कहते हैं चढ़ने को, किसी बस में आप चढ़े हैं तो आपने सालिता किया है। एला डिसेजा और उतरना, बस से उतरना, डिसेजा dei passeggeri dal tram, पैसेंजरी कहते हैं मुसाफिरों को, ये मदद सहूलत फराम करता है चढ़ने में उतरने में, दई पैसेंजरी मुसाफिरों की, द ट्राम ट्राम से, फिलो बस वो होती है अक्सर जो सेंटर्स में घूम रही होती है, जिसके ऊपर करंट की लाइंस जा रही होती हैं और वो करंट की लाइंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है। बसेस भी ऐसी होती हैं, जैसा मिलान में भी हैं काफ़ी। ट्राम एक होती है, ट्राम तो एक ट्रेन की शेप की होती है, ये बस होती है जो डायरेक्ट ऊपर ट्राम की तरह एक करंट की लाइन से चल रही होती है, फिलो बस उसको कहते हैं। ओ ऑटोबस, या तो ऑटोबस जो होती है, बस जो होती है नॉर्मल पुलमान, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस से, ट्राम से, फिलो बस से उतरने या चढ़ने में आपको मदद करता है ये। वो ऐसे सेनियलातो, ये हो सकता है इसको वाजे किया गया होता है, हो सकता है कि इसको वाजे किया गया हो। द colonnine luminose a luce gialla fissa, allora यहाँ से अभी आपको बताता हूँ colonnine luminose a luce gialla fissa क्या होता है। अब ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है हमारा साल्वाजेंटे, ठीक है। ये जेब्रा क्रॉसिंग के, उसने कहा था जेब्रा क्रॉसिंग के साथ लगा होता है, ये जेब्रा क्रॉसिंग के साइडों पे लगा हुआ है, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले के साथ लगा हुआ है, ये साल्वाजेंटे और ये साल्वाजेंटे है, ठीक है।
अब ये साल्वाजेंते जो है, ये साल्वाजेंते का भी काम कर रहा है और इज़ोला दी ट्राफिको भी का भी काम कर रहा है। वहाँ से आने वाली गाड़ियों को l'incanallamento कर रहा है इस तरफ, इधर से आने वाली गाड़ियों को l'incanallamento कर रहा है इस साइड पे, और इससे पहले ज़ीब्रा, इसके ज़ीब्रातुरे दी कोलोरे बियांको भी लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये, ठीक है ना। तो ये हमारा इज़ोला दी ट्राफिको भी है और साथ साथ हमारा साल्वाजेंते भी है, लेकिन हम अभी सिर्फ साल्वाजेंते को समझेंगे। हमने कॉलोनी ने क्या होता था, ये स्मॉल कॉलम, स्मॉल किस्म का एक छोटा सा पोल, एक छोटा सा डंडा रोड पे, जो ये एक स्मॉल कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। ये लुमिनोजा जाला, ये इसको कहते हैं कॉलोनी ने लुमिनोजा जाला, ठीक है। ये आपकी रात के वक्त जब लाइट लगती है तो ये चमकता है और आपको पता लगता है कि ये साल्वाजेंते है। ये साल्वाजेंते के ऊपर लगा होता है, ये इस तरह एक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल शेप की इसकी होती है, तो ये आपको मिलेगा, इसके बारे में वो कह रहा था। और इसी तरह की एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बस स्टॉप होगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये जगह थोड़ी सी ज़्यादा उठी होगी, थोड़ी सी फुटपाथ ज़्यादा उठी होगी ताकि बस इधर आके रुकेगी और आप बस में चढ़ेंगे, उसको भी हम साल्वाजेंते कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं इज़ोला दी ट्राफिको और साल्वाजेंते के वेरो फाल्सो, ठीक है। डेफिनेशन जैसे हमने पढ़ लिया है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास इज़ोला दी ट्राफिको है, ये जो कि हमारे पास रियल्सातो है, ज़मीन से उठा हुआ है, ठीक है। और उससे पहले ये हमारे पास ज़ीब्रातुरे दी कोलोरे बियांको लगे हुए हैं, ये आप जैसे गौर से देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है, ये भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये रियल्सातो है, ये गाड़ियों की l'incanallamento, तो इस गाड़ी को कह रहा है तुमने डायरेक्शन में इधर जाना, तुम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जो आने वाली गाड़ी है उसको वो बता रहा है कि तुमने इधर ही मुड़ना है, तुम आगे डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये गाड़ी की l'incanallamento कर रहा है, इधर गाड़ी को कह रहा है कि तुम सीधा ही जा सकते हो, ठीक है। तो चलें इसके वेरो फाल्सो करते हैं। L'isola di traffico serve a facilitare l'incanallamento dei veicoli verso varie direzioni. L'isola di traffico चाहिए होता है a facilitare, सहूलत फराम करने के लिए, l'incanallamento, गाड़ियों के बहाव की, dei veicoli, गाड़ियों के बहाव की, verso varie, verso की तरफ, varie मुख्तलिफ, डायरेक्शनी जानेब, मतलब वो गाड़ियों के मुख्तलिफ तरफ जाने के लिए हमें आसानी पैदा करता है, उनके बहाव को दूसरी तरफ, आपको जैसे भी पिक्चर में भी समझाया, तो ये वेरो है। L'isola di traffico è delimitata, l'isola di traffico delimitata, इसकी हदबंदी की गई होती है, strisce bianche continue, यहाँ पर continue di raccordo का हो, continue का हो, सेम बात है, ठीक है। तो ये वेरो है कि l'isola di traffico के हदबंदी की गई होती है strisce bianche continue से। L'isola di traffico può essere, l'isola di traffico हो सकता है, può essere हो सकता है, a raso, ज़मीन के साथ लेवल पे, o in rilievo rialzato, या ज़मीन से उठा हुआ, तो वेरो है। Isola di traffico viene evidenziata, isola di traffico viene evidenziata, ये होता है हाईलाइट, इसको वाजे किया जाता है, mediante किस चीज़ की वजह मदद से, ज़ेब्रातुरे दी कोलोरे बियांको, ज़ेब्रातुरे दी कोलोरे बियांको अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो इस तरह तिरछी लाइंस या किसी भी शेप में लाइंस होंगी जो ज़ेब्रातुरे दी कोलोरे, जैसे अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था पिक्चर में, वो होती हैं ज़ेब्रातुरे दी कोलोरे बियांको, जैसे अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले भी एक ज़ेब्रातुरे दी कोलोरे बियांको है, ठीक है। तो उसकी ज़ेब्रातुरे दी कोलोरे बियांको की वजह से इसको वाजे किया जाता है, इज़ोला दी ट्राफिको को। अगर ये राजो है, तो अगर ये ज़मीन से उठा हुआ है तो इससे पहले ज़ेब्रातुरे दी कोलोरे बियांको लग जाएंगे, ठीक है। अगर ये ज़मीन के साथ ऊपर पेंट से बनाया गया तो वो सारा ओवरऑल ही ज़ेब्रातुरे दी कोलोरे बियांको से ही बनाया जाएगा, तो ये वेरो है। L'isola di traffico è una parte della strada, ये रोड का वो हिस्सा है, sulla quale, जिस पर, è vietato, मना है, il transito dei motocicli, जिस पे गाड़ियों, मोटरसाइकिल का चलना मना है, इस पे गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का, किसी भी चीज़ का चलना मना है, ठीक है। इस पे ट्रांजिट तो है ही मना, तो अगर उसने मोटरसाइकिल का ही सिर्फ कह दिया तो कोई
उसने ये तो नहीं कहा कि मोटरसाइकिल मना है, गाड़ी मना नहीं है, तो उसने सिर्फ मोटरसाइकिल मना कहा है, तो वेरो है, मोटरसाइकिल मना है। अगर वो गाड़ी का भी कहता तभी वो मना होता, तभी वो वेरो ही होता। रीजल ट्राफिको अराजो, रीजल ट्राफिको जो ज़मीन के साथ लेवल पे होता है, एक कोस्टिट्यूटा, ये बनाया गया होता है, द जिब्रातूरे दी कोलोरे बियांको, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो ज़मीन से उठा हुआ नहीं है, ज़मीन के लेवल पे है, तो वो जिब्रातूरे दी कोलोरे बियांको से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वेरो है। लीजोला दी ट्राफिको सिरे अलसाता, अगर वो ज़मीन से उठा हुआ है, ए प्रेचेदूता, तो उससे पहले आती हैं द जिब्रातूरे दी कोलोरे बियांको। अच्छा, प्रेचेदूता ये एक वर्ड है, जैसे प्रेचेदेंसा, प्रेचेदरे एक वर्ब है, ठीक है। इसको आपको पतंते में बहुत ज़्यादा गौर से इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये वर्ड एक ऐसा है, ये बड़ा ट्रिकी किस्म का वर्ड है। प्रेसिडेंसा कहते हैं हक देना, किसी चीज़ को पहले गुजरने देना। प्रेचेद्रे कहते हैं पहले किसी चीज़ को होना, ठीक है। अब ये कहता है ए प्रेचेदूता, जो इजुलाई ट्राफिको प्रेचेदूता है, किससे प्रेचेदूता है? जिब्रातूरे दी कोलोरे बियांको, मतलब कि जिब्रातूरे कोलोरे बियांको पहले लगे हैं इजुला दी ट्राफिको से। अगर वो कहता इज जिब्रातूरे दी कोलोरे बियांको ए प्रेचेदूता, तो वो इसका मतलब होता है जिब्रातूरे दी कोलोरे बियांको से पहले लगा है क्या, जिस चीज़ के बारे में वो कहता है। इसलिए प्रेचेदूता, इस वर्ड को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगला हमारा सवाल है लीजो ट्राफिको una parte della strada, ये रोड का वो हिस्सा है, sulla quale, जिसके ऊपर è vietato, मना है, il transito, चलना, dei veicoli, गाड़ियों का, वेरो है, इसमें ट्रांजितो है ही मना। il salvagente, अभी salvagente की बात आ गई है बीच में भी। पोस्टो इन कोरेस्पोंडेंसा, रखा गया होता है, इन कोरेस्पोंडेंसा बिल्कुल साथ साथ, उसके हमरा, उर्दू में जैसे कहते हैं दी अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाली, अट्रावेर्सामेंटो ज़ीब्रा क्रॉसिंग को कहते हैं, उसके हमरा रखा गया होता है, उसके साथ बनाया गया होता है। सर्वे ज़रूरत होता है, आंके अल रेपारो, दोबारा से चलने के लिए भी, ओ अला सोस्ता, या o alla sosta dei pedoni, या लोगों के रुकने के लिए, कि attraversano la strada, जो उस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये वेरो है, जो लोग उस एक रोड को क्रॉस कर रहे हैं उनके वहाँ पर आगे रुकने के लिए भी मुकर्रर किया गया है, वहाँ से दोबारा रोक के दोबारा से चलने के लिए भी मुकर्रर किया गया है, और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साइड पे ही होता है, जैसे आपने पिक्चर में देख लिया था, अभी भी जो स्क्रीन के साइड पे पिक्चर आ रही है इसमें भी आप वही देख सकते हैं। salvagente facilità, साल्वाजेंटे आसानी पैदा करता है, ला सालिता एला डिस्cesa, चढ़ने के लिए और उतरने के लिए, दे पैसेंजरी, मुसाफिरों की, द ट्राम, फिलोबस और ऑटोबस, या आपकी ट्राम से, फिलोबस से या ऑटोबस से। तो वेरो है। il salvagente può essere segnalato, साल्वाजेंटे इसको हम वाजे कर सकते हैं, हो सकता है, ये वाजे हो सकता है, द colonnine luminose a luce gialla fissa, वही जैसे आपको मैंने पिक्चर में बताया था, वो येलो कलर का कॉलम, स्मॉल एक पोल सा, एक छोटा सा एक डंडा, जिसके ऊपर एक लोहे का लुमिनोजा लूचे जाला फीसा, वो एक लाइट नहीं होती, लेकिन अगर उस पर लाइट पड़ेगी तो वो चमकता है, इसलिए उसको लूचे जाला फीसा कहते हैं, ठीक है। तो वो लगा होता है। लंपे जाता क्या होता है, जो ऑन ऑफ हो रहा होता है, लेकिन लूची जाला फीसा जो कंटिन्यूस ऑन होता है, अगर आप इसको लाइट पड़ेगी तो कंटिन्यूस आपको चमकता हुआ नजर आएगा, आपको लगातार चमकता हुआ नजर आएगा, इसलिए उसको लूची जाला फीसा के नाम से कह दिया। अगर अब उसके ऊपर इतनी बिजली तो ज़ाया नहीं कर सकते कि उसके अंदर एक पक्की जलती हुई लाइट लगा दें, लेकिन बस उसको एक लुमिनोजा के रेट्रोफ्लिटेंट थे उसको कहते हैं, वो पट्टी लगा दी गई है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, स्पेशल इसके ऊपर भी एक डेफिनेशन है, तो वो पढ़ेंगे। तो उस लगा दी गई जिसमें लाइट पड़ के दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होती है, दोबारा से उससे वापस आती है और हमें वो चमकती हुई नज़र आती है। अब फाल्सो हम करेंगे। l'isola di traffico serve a separare la carreggiata dalla bianca, l'isola di traffico चाहिए होता है carreggiate को banchina से carreggiate को अलग करने के लिए isola di traffico चाहिए होता है, तो ये फाल्सो है। l'isola di traffico serve per il transito dei pedoni, l'isola di traffico पे पैदल चलने वालों
की इजाज़त पैदल चलने वालों के लिए ज़रूरी होता है, तो ये फाल्सो है। उस पे पैदल चलने वाले भी, वो ट्रांजिटो के लिए मना होता है, चाहे वो पैदल है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, जो भी है। L'isola di traffico è una piazzola di sosta per veicoli, मना, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, इसमें मना है गाड़ियों की पार्किंग भी, तो ये फाल्सो है। कि इसका मतलब है l'isola di traffico एक वो हिस्सा है, एक वो छोटी सी जगह है जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग मुमकिन है, तो ये फाल्सो है। l'isola di traffico può essere, हो सकता है, percorsa solo dai taxi, percorsa एक रोड, एक विया, एक रोड, चलने के लिए एक रोड, dei taxi, solo dei taxi, सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के, e degli autobus urbani, और सिर्फ शहर के अंदरूनी चलने वाली बस के, तो ये फाल्सो है। L'isola di traffico è una parte della città, non maggior traffico, è una parte della città, शहर का वो हिस्सा है, चिता कहते हैं शहर को, non maggior जहाँ पर नहीं है ज़्यादा, स्कूजा कुन माजोर जहाँ पर है ज़्यादा, ट्राफिको ट्रैफिक, जहाँ पर शहर का वो हिस्सा है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, फाल्सो है। L'isola di traffico corrisponde in genere al centro della città, ये पाया जाता है, ये इसको हम निशानदेही कर सकते हैं, इन जेनरे आमतौर पर, al centro स्टोरिको दला चिता, सिर्फ चेंट्रो स्टोरिको हिस्टोरिक सेंटर, जो शहर का सिटी सेंटर, जो शहर का सेंटर होता है, ठीक है। दला चिता मतलब ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजाहत की जा सकती है, ये पाया जा सकता है सिर्फ शहर के सेंटर के अंदर अंदर, तो ये फाल्सो है। ये शहर के बाहर भी पाया जा सकता है, एस्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बानी प्रिंसिपाले पे भी पाया जा सकता है, ये कहीं पे भी पाया जा सकता है, ये आतोस्त्रादे भी पाया जा सकता है। जैसे नीचे पिक्चर चल रही है उसमें भी आप देख रहे हैं, एक गाड़ी आ रही है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आतोस्त्रादे पे गाड़ी कोर्सिया दी एक्सेलरेशन से आ रही है ऊपर, ये उसको इनकलानामेंट तो कर रही है कि भाई उसको यहाँ से डायरेक्ट नहीं घुसा रही, उसको कह रही है आगे जाओ, उधर से आओ, तो ये हमारा इजोला दी ट्राफिको बना हुआ है, ये ज़ीब्रातूरे दी कोलोरे बियांको है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आतोस्त्रादे भी पाया जाता है। तो फिर हमारा अगला है सवाल, l'isola di traffico è una piazzola, ये एक छोटा सा प्याज़ोला है, ये एक छोटा सा मतलब छोटा सा जगह है, per effettuare, जहाँ पर हम कर सकते हैं l'inversione di marcia, l'inversione di marcia कहते हैं यू टर्न, l'inversione उस कहते हैं किसी चीज़ का उलट कर देना, मार्चा है सीधा चलना, मार्चे का लिनवर्जियोने कर दो कि भाई उलट गए हो आप, वहाँ से ही फेर के वापस आ गए हो, तो यू टर्न को कहते हैं कि भाई ये एक वो छोटी सी जगह है जहाँ पर आप यू टर्न लगाते हैं, तो ये फाल्सो है। l'isola di traffico è posta al di fuori della strada, कि ये रोड से, ये पोस्ता रखा गया होता है, अल दी फोरी टूवर्ड्स, बाहर, फोरी बाहर की जानिब, दलस्त्रादा रोड के, तो ये फाल्सो है, ये रोड के अंदर होता है, गाड़ियों की लिंकानामेंटो के लिए होता है, गाड़ियों के बहाव को दुरुस्त सेमत में भेजने के लिए होता है, ये रोड से बाहर नहीं होता, तो ये फाल्सो है। अगला, l'isola di traffico serve per la fermata dei veicoli, ये गाड़ियों के फिरमाते के लिए मुकर्रर किया गया होता है, तो ये फाल्सो है, ठीक है। ये गाड़ियों के, यहाँ पर गाड़ियों की इजाज़त है ही नहीं, गाड़ी का टायर ऊपर आ ही नहीं सकता, ठीक है। l'isola di traffico facilita la salita e la discesa di passeggeri da tram, अच्छा, l'isola di traffico वो साल्वाजेंटे है जो आसानी पैदा करता है चढ़ने और उतरने में मुसाफिरों की, ट्राम से, फिलो बस से या ऑटो बस से। इजोला दी ट्राफिको का काम नहीं है, अगर वो ये साल्वाजेंटे की बात करें तो ठीक है, इजोला दी ट्राफिक का ये काम नहीं है, इजोला दी ट्राफिको रोड के दरमियान में भी हो सकता है, ठीक है। साल्वाजेंटे हमेशा रोड से उठा होगा, और अगर वो बस स्टॉप पे लगा हुआ है साल्वाजेंटे, तब वो इन लोगों की मदद करेगा बस में या ट्राम में चढ़ने उतरने में, लेकिन इजोला दी ट्राफिको का अलग काम है, वो जो अक्सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इजोला दी ट्राफिको ही कंसिडर किया जाएगा अगर हमारे पास वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साइड पे लगा हुआ है, लेकिन वो एक और सिचुएशन है, अगर लोगों के उतरने चढ़ने के लिए जो होगा वो इजोला दी ट्राफिको नहीं हम उसको कह सकेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ साल्वाजेंटे होगा, वहाँ पे लोगों के रुकने के लिए मुकर्रर किया होगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है,
L'isola di traffico è una zona destinata, ये वो जोन है, ये वो जगह है destinata जो मखसूस किया गया है al parcheggio dei veicoli, गाड़ियों के पार्किंग के लिए, गाड़ियों के सोस्ते के लिए, ठीक है। तो ये फाल्सो है। L'isola di traffico è una area pedonale urbana, ये l'isola di traffico ये उर्बाना कहते हैं शहर के अंदरूनी हिस्से को। आरिया पेदोनाले ये पैदल चलने वालों का हिस्सा है शहर के अंदर का, तो ये फाल्सो है। L'isola di traffico è una parte della strada, ये इस रोड का वो हिस्सा है sulla quale जिसके ऊपर è consentito इजाज़त है il transito चलने की dei ciclomotori मोटरसाइकिलों की, तो ये फाल्सो है, मोटरसाइकिलों की भी इजाज़त नहीं है। Il salvagente serve, अब salvagente की बात है, serve a dividere ये चाहिए होता है डिवाइड करने के लिए, तकसीम करने के लिए, ai sensi di marcia in una strada एक रोड की सिमत को तकसीम करने के लिए चाहिए होता है इन una strada एक उस रोड पर a doppio senso di circolazione जिस पर दोनों सिमत में गाड़ियां आ जा रही हैं, तो ये फाल्सो है। ये हमें चाहिए होंगे इस सवाल में, अगर हम कह दें कि स्पार्ती ट्राफिको तो वो सही होगा, अगर स्पार्ती ट्राफिको लग जाएगा तो सही होगा, लेकिन साल्वाजेंटे का वो काम नहीं है। Il salvagente serve a incanalare, l'incanalamento वही वर्ड है, इंकानालारे वर्ब है, ठीक है। साल्वाजेंटे चाहिए होता है इंकानालारे गाड़ियों के बहाव, इंकानालारे ही वेहिकोली गाड़ियों को बहाने की डायरेक्शन देना, इन वारिये डायरेक्शने मुख्तलिफ सिमत में, तो ये फाल्सो है। ये इज़ोला दी ट्राफिको का काम है, ये साल्वाजेंटे का काम नहीं है। Il salvagente è una persona, salvagente एक इंसान है, preposta al primo scorso जो पहले से मुकर्रर किया गया है आपकी प्रीमो स्कोर्सो, आपकी जो उसको कहते हैं इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो ये फाल्सो है, कोई इंसान तो है नहीं है। Il salvagente è un itinerario, itinerario भी आपको मैंने पहले एक और वर्ड काउंट कर लें, via, itinerario, pista, ये जो वर्ड हैं ये सारे एक ही हैं। इटिनरारियो भी कहते हैं एक वीए को, एक रोड को, एक रास्ते को जो आगे जा रहा है। Il salvagente è un itinerario ciclopedonale, ये पैदल चलने वालों के लिए एक छोटा सा ट्रैक है। इटिनरारियो ट्रैक को इंग्लिश में कह देंगे, ठीक है। तो ये ट्रैक है, तो ये फाल्सो है, ये ट्रैक नहीं है। ये साल्वाजेंटे पैदल चलने वालों को रुकने की और वहाँ पर दोबारा वहाँ से चल के आगे जाने की इजाज़त देता है जो रोड को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, या उन लोगों को इजाज़त मदद करता है जो बस में या ट्राम में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शने, चौक, ठीक है। अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये है इंटरसेक्शने अर्राजो जो रोड के एक ही लेवल पे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, उधर रुकेगी, दूसरी गाड़ी का वेट करेगी, जिसका हक है यहाँ से आ रही है, ये इसका रुकेगी, ये जब गुजर जाएगी फिर ये गुजर जाएगी, जिसका हक है वो अपनी गाड़ी का वेट करेगा, दूसरी गाड़ी का वेट करेगा। लेकिन एक ही लेवल पे सारे रोड आके जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये एक ही लेवल पे सारे रोड जुड़ रहे हैं, ठीक है, एक ही लेवल है, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शने अर्राजो। आइए इसकी डेफिनेशन आपको मैं दिखाता हूँ। तो हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शने अर्राजो। इंटरसेक्शने अर्राजो, इंटरसेक्शने चौक, गाड़ियों का क्रॉस, रोड का जहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्शने अर्राजो। ये वो उन इंटरसेक्शने, ये वो क्रॉस है, ये वो जोड़ है दी दुए ओ पिù strade जो दो या दो से ज़्यादा रोड्स का होता है, पोस्ते allo stesso livello जो एक ही लेवल पे पाए जाते हैं रोड्स, ठीक है। तो ये दो या दो से ज़्यादा रोड अगर एक ही लेवल पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इंटरसेक्शने इंक्रोचो भी कहते हैं, इंटरसेक्शने अर्राजो कहते हैं, ठीक है। रिchiede ये इसकी होती है, इसकी गुजारिश होती है दी फारे अटेंशियोने कि आप फारे अटेंशियोने आपने बहुत मोहतात रहना है। ये गुजारिश आपसे करता है कि मोहतात रहें आई वेहिकोली उन गाड़ियों की प्रोवेनिएंटी जो ऊपर से आ रही हैं, उस रोड से ऊपर से आ रही हैं, दले स्त्रादे उस रोड के केसी इंक्रोचनो जो उधर आके क्रॉस करेंगे, उस चौक को आके मिलेंगे, ठीक है।
ये चौक आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि आप उन गाड़ियों की एहतियात करें जो उस रोड से आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं और उस रोड में आगे मिलेंगी, उस चौक में आएंगी, उस चौक से क्रॉस करेंगी गाड़ियाँ, उन गाड़ियों का एहतियात करें आप, ठीक है। può essere regolata, ये हो सकता है रेगुलाता, इसकी तरतीब दी जा सकती है, इसको रेगुलेट किया जाता है, गाड़ियों के आने जाने को रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। 10 सेमाफोरो, एक ट्रैफिक सिग्नल जो इशारे लगे होते हैं हमारे रोड पे, सेमाफोरो को कहते हैं इशारों को, वो जो लाइट वाले होते हैं रेड, येलो और ब्लू, उनको कहते हैं सेमाफोरो। ये सेमाफोरो भी लगाए जा सकते हैं इस पर, ठीक है। ए फाल्सो, ये गलत है, dire कहना che l'intersezione incrocio a raso, जो intersezione incrocio a raso है, è un'intersezione a livelli sfaltati, कि ये एक livelli sfaltati होता है। अब a livelli sfaltati क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, ये फाल्सो है। इंक्रोचो a raso अलग चीज़ है, इंक्रोचो livelli sfaltati अलग चीज़ है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंक्रोचो livelli sfaltati है। तो ये अगर कोई कहे कि इंटरसेक्शिone a raso जो है वो इंटरसेक्शिone livelli sfaltati ही है, तो ये फाल्सो है। आइए देखते हैं इंटरसेक्शिone livelli sfalsati। तो अब आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्शिone livelli sfalsati। इसमें एक रोड दूसरे रोड से मिल तो रहा है लेकिन मुख्तलिफ लेवल पर, ठीक है। ये रोड है, इस रोड पे आपने इस रोड पे आना है तो इस रोड से आपको ये रकोर्दो पकड़नी पड़ेगी ताकि इस रोड पे चढ़ें। यहाँ से आप आगे जा रहे हैं, नीचे वाले इधर से जो आ रहे हैं वो उधर जा रहे हैं, जो अगर उस रोड पे जाना है तो यहाँ से रकोर्दो पकड़ के ये वाली रोड से इधर निकल जाएंगे। ये होता है लिवेली स्फल्ताती, लिवेली लेवल स्फल्ताती, जो रोड के जो फर्श के लेवल होते हैं। तो एक रोड फर्श का लेवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, इस तरह, ठीक है। ये इसको कहते हैं लिवेली इंक्रोचो अ लिवेली स्फल्ताती। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्शिone a raso है, ठीक है। ये रोड के एक ही लेवल पे दो या दो से ज़्यादा रोड आपस में एक जगह क्रॉस कर रहे हैं इस चौक पर, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शिone livello raso है, ठीक है, इंटरसेक्शिone a raso है। ये इंटरसेक्शिone livelli sfaltati, इस रोड से आने वाले अगर इस रोड पे जाना चाहेंगे तो इस रकोर्दो से निकल के इधर पड़ जाएंगे, तो ये अलग लेवल पे है, ये उससे नीचे लेवल पे रोड पाया जाता है ये वाला, तो ये लिवेली स्फल्ताती में काउंट होगा, ठीक है। अब ये लिवेली स्फल्ताती की डेफिनेशन पढ़ते हैं। L'intersezione a livelli sfaltati è un'intersezione, एक रोड का क्रॉस है दी due o più strade, दो या दो से ज़्यादा रोड्स की, सितुआते जो पाए जाते हैं ad altezza diversa, altezza ऊंचाई diversa मुख्तलिफ, जो मुख्तलिफ ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। il collegamento, इनको जोड़ने के लिए, इनके जो जोड़ होते हैं, fra queste strade, इन रोड्स के दरमियान, fra दरमियान, queste इनके, strade रोड के, मतलब इन रोड के दरमियान जो जोड़ होते हैं, avviene वो कैसे किए जाते हैं, वो होते हैं, avviene कैसे आते हैं, attraverso किस चीज़ की जानिब से, इंफ्रास्ट्रक्चरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आपका, जो आपकी तामीर होती है, क्वाली राम्पी, एक जो राम्पे होते हैं, जो रकोर्दी होती हैं, राम्पी आपको मैंने पहले बताया था, जो रकोर्दो होता है उसी को ही राम्पे कहते हैं। सोवरापासी, एक रोड के ऊपर से दूसरा रोड गुजर रहा है उसको कहते हैं सोवरापासी। सोतोपासी उसका ऑपोजिट होता है, एक रोड के नीचे से कोई रोड गुजर रहा है उसको कहते हैं सोतोपासी। मतलब ये एक किस्म की तरतीब, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें रकोर्दो होते हैं, राम्पे होते हैं। राम्पे मतलब जैसे कि आपको मैं बताऊं, ये अब राम्पे, इसको हम राम्पे कहेंगे, ठीक है। ये जो है ये राम्पे है, इस रोड से इस रोड पे आने के लिए इसको हम रकोर्दो भी कहते हैं और राम्पे भी कहते हैं। ये जो रोड है, ठीक है, ये राम्पे इसको कहा जाता है। तो ये एक मुख्तलिफ लेवल पे रोड की वो होते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो या तो आपके रोड नीचे से भी गुजर रहा होता है, रोड के ऊपर से भी गुजर सक रहा होता है, और राम्पे होते हैं, ये उन सब को आपस में मिलाता है, ठीक है। फैसिलिटा आसानी पैदा करता है, सर्कुलेशन चलने की, पेरके क्योंकि एक्सक्लूडे इसमें शामिल नहीं होता, l'incrocio diretto डायरेक्ट
बराह रास्त क्रॉस, बराह रास्त टकराव, l'incrocio diretto, बराह रास्त वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। फ्राई वेहिकोली गाड़ियों का मतलब ये आपकी गाड़ियों को चलने की आसानी पैदा करता है, क्योंकि इसमें आप गाड़ियां रुकती नहीं है, इसमें गाड़ियों का बराह रास्त एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, गाड़ियां ऊपर नीचे से गुजर रही हैं, बस अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रही हैं। एक गाड़ी रोक के दूसरे को वो नहीं कर रही कि भाई एक मैं रुकूंगा तो दायां निकलेगा तो रुकेगा तो उसके आगे जो राइट है वो निकलेगा। ठीक है, ये गाड़ियां अपनी अपनी डायरेक्शन में निकल रही हैं, डायरेक्ट जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही गाड़ियां, एक लेवल पे एक ही रोड पे। नुने वेरो, ये सच नहीं है कि वालगनो इलीमिति, वालगनो के वहां पर लागू होती हैं इलिमिटी लिमिट्स, हदूद, मासिमी मैक्सिमम, जनरली नॉर्मल, जनरली दी वेलोचिता स्पीड की। मतलब ये सच नहीं है, वहां पर जो है नहीं लागू होती, इसका कहने का मतलब है नुन वालगोनो। अगर आपको कहे कि इन रकोर्दी पे, इन रामपो पे, इन सोती पसाजी पे, सोवरा पसाजी पे गाड़ी स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट लागू नहीं होती। आप किसी भी स्पीड से जा सकते हैं, तो ये गलत है। वहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीड लिमिट लागू कर सकते हैं कि इस रामपे पे, इस रकोर्दो पे आपने 90 से ऊपर नहीं जाना, इस रकोर्दो पे आपने 80 से ऊपर नहीं जाना। तो वो बोर्ड्स आगे हम पढ़ेंगे, तो वो हो सकते हैं, वहाँ पर स्पीड लिमिट लागू हो सकती है। तो इस सवाल में कह रहा है कि ये सच नहीं है कि वहाँ पर स्पीड लिमिट लागू होती है। ठीक है, लागू नहीं होती। ठीक है, तो दोबारा से मैं ये फिर से बता दूं कि इस सवाल में कंफ्यूज ना हो। नुने वेरो का मतलब होता है ये सच नहीं है कि अगर आपको ये कहे कि इस रामपे पे कोई ऐसी स्पीड लिमिट लागू नहीं होती, यहाँ पर आप किसी भी स्पीड से जा सकते हैं, तो ये सच नहीं है, ये फाल्सो है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड लिमिट लागू होती है, ये उसका इशू है। ठीक है, आए देखते हैं इसके वेरो फाल्सो। अब जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये इंटरसेक्शन या रासो एक ही लेवल पे है। ठीक है, ये एक ही लेवल पे पाया जाता है। l'intersezione a livelli sfaltati, जो डिफरेंट लेवल्स पे जो होता है, ऊपर नीचे लेवल पे जो चौक होता है, comprende, उसमें शामिल होते हैं strade situate ad altezza diversa, जो स्त्रादे होते हैं उसमें शामिल होते हैं जिनकी मुख्तलिफ हाइट पे पाए जाते हैं। अल्तेसा डिवर्सा, मुख्तलिफ हाइट पे जो पाए जाते हैं, तो वेरो है। l'intersezione a livelli sfaltati, इंटरसेक्शन livelli sfaltati जो हैं facilità, आसानी पैदा करते हैं। la circolazione, चलने के लिए, perché esclude, क्योंकि उसमें नहीं पाया जाता, उसमें exclude होता है, exclude नहीं पाया जाता, include पाया जाता है, exclude नहीं पाया जाता। ठीक है, l'incrocio diretto fra i veicoli, गाड़ियों का बराह रास्त क्रॉस करना, बराह रास्त उनका एक दूसरे के साथ क्रॉस होना वो नहीं पाया जाता है, इसलिए गाड़ियों के चलने में थोड़ी सी मदद फर्म करता है। l'intersezione a livelli sfaltati जो होता है comprende rampe, sovrapassi e sottopassi, इसमें रामपे होते हैं, इसमें ऊपर से रोड के ऊपर से जो जाने वाले सोवरापासी भी हो सकते हैं, और इसमें या तो इसके रोड के नीचे से गुजरने वाले सोतोपासी भी हो सकते हैं। ठीक है, l'intersezione a livelli sfaltati e munita, ये फराहम किया गया होता है। ए मुनीता ए फराम, ये फराहम किया गया है, मतलब लिवेली सफलताती जो है ये फराहम किया जाता है दी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से, ब्रैकेट में उसने बताया रामपे होते हैं, सोवरापासी होती हैं, सोतोपासी होती हैं, पेर इल कोलेगामेंटो, जोड़ने के लिए, फ्रस्त्रादे, रोड्स को, पोस्ते अली वैली डिवर्सी, जो मुख्तलिफ लेवल पे पाए जाते हैं, मुख्तलिफ लेवल पे पाए जाने वाले रोड्स को जोड़ने के लिए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता है लिवेली सफलताती। तो ये वेरो है। नेल इंटरसेक्शने अर्राजो, अब अर्राजो की बात आ गई। due o più strade, दो या ज्यादा स्त्रादे si incrociano, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, allo stesso livello, एक ही लेवल पे, वेरो है। L'incrocio a raso, intersezione a raso, può essere regolata, ये इसको रेगुलेट किया गया होता है, इसको फ्राहम किया गया होता है, इसमें इसके अंदर लगाए गए होते हैं 10 सेमाफोरो ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, तो वेरो है। लेकिन सफलताती में नहीं होते सेमाफोरो। ठीक है,
L'intersezione incrocio a raso è un'intersezione di due o più strade. ये इंटरसेक्शन राजो जो होता है ये दो या दो से ज़्यादा रोड्स का क्रॉस होता है पोस्टे allo stesso livello जो एक ही लेवल पे पाए जाते हैं मुख्तलिफ ऊपर नीचे लेवल पे नहीं होते एक ही लेवल पे तो ये वेरो है L'intersezione a raso richiede di fare attenzione रिकेदे इंटरसेक्शन राजो जो एक लेवल पे जो चौक होता है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है वो आपसे इल्तिजा करता है दिफारे अटेंशियोने ध्यान दें आई वेहिकोली प्रोवेनिएंटी गाड़ियों पर जो ऊपर से आ रही हैं दला स्ट्रादा कैसी इंक्रोचनो उस रोड पर जो उस चौक के अंदर दाखिल हो रहे हैं रोड उस पर जो गाड़ियां आ रही हैं उन पर ध्यान दे के चलें ठीक है अगला l'intersezione अच्छा वेरो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं फाल्सो हैं l'intersezione a livelli sfaltati जो livelli sfaltati होते हैं जो डिफरेंट लेवल पे होते हैं e un incrocio a raso ये वो एक इंक्रोचो a raso होता है fra una strada e i binari del treno कि एक रोड का और बिनारी प्लेटफॉर्म del treno ट्रेन का प्लेटफॉर्म एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म और एक रोड के दरमियान में जो सेम लेवल पे क्रॉस होता है उसको कहते हैं strada incrocio a livelli sfaltati तो फाल्सो है nell'intersezione a livelli sfaltati अब वो ऊपर नीचे वाले रोड्स की बात हो रही है non valgano वहाँ पर नहीं लागू होती i limiti massimi generali di velocità वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट लागू नहीं होती तो ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था ये वेरो नहीं है ये फाल्सो है इंटरसेक्शन क्योंकि वहाँ पर लागू होती हैं स्पीड मैक्सिमम स्पीड लिमिट लागू होती हैं इसलिए ये फाल्सो है l'intersezione a livelli sfaltati जो livelli sfaltati होते हैं e di norma कानूनी तौर पर regolata da semaforo और राजो जो होता है उसमें सेमाफोर होते हैं लिवेली स्फलताती में मैं आपको पहले बता चुका हूँ सेमाफोर की ज़रूरत नहीं होती तो ये फाल्सो है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लिवेली स्फलताती जो है कानूनी तौर पर वहाँ पर सेमाफोर लगे होते हैं रेगुलेट किया गया होता है सेमाफोरों से तो ये फाल्सो है l'intersezione a raso è un incrocio ये वो चौक होता है fra una strada statale एक स्टेट के रोड से एक स्टेट के रोड और बिनारी दल ट्राम एक ट्राम के प्लेटफॉर्म के दरमियान जो चौक होता है ये वो उसको कहते हैं लिंक्रोचो राजो तो ये फाल्सो है ये दो रोड्स के दरमियान में होता है ये बिनारी दल ट्राम के नहीं होता बिनारी दल ट्राम और रोड के दरमियान जो होता है वो चौक वो इंक्रोचो राजो नहीं होता इंटरसेक्शन इंक्रोचो राजो è un incrocio ये राजो जो होता है ये वो चौक होता है ये वो क्रॉस होता है फ्रा una strada statale एक स्टेट के रोड के दरमियान एवं पासो कराबिले अगला टॉपिक है ठीक है अभी कंफ्यूज ना हो कि एक पासो कराबिले के दरमियान जो होता है ये एक चौक होता है तो ये भी फाल्सो है ये सिर्फ दो या दो से ज़्यादा रोड्स के दरमियान जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं उनके दरमियान चौक को कहते हैं इंटरसेक्शन राजो Intersezione a raso è un passaggio a livello passaggio a livello भी अगला टॉपिक है उसमें भी आप परेशान ना हो इसका मतलब है कि passaggio a livello क्या होता है जिस पर आपकी ट्रेन की पटरी जा रही होती है रोड के ऊपर से ठीक है और जब ट्रेन आती है तो वो फाटक बंद कर देते हैं बैरियर बंद कर देते हैं ट्रेन गुजरती है बैरियर खुलता है फिर आप चलते हैं वो जो ट्रेन की पटरी रोड के ऊपर से गुजर रही है उसको कहते हैं passaggio a livello ठीक है तो ये कहता है इंटरसेक्शन राजो जो होता है वो एक passaggio livello होता है dotato di barriere जिसको फराम किया कहते हैं बैरियरे जो बैरियर्स होते हैं जो फाटक होते हैं और सेमी बैरियर या आधे आधे फाटक होते हैं वो भी अगले टॉपिक्स हैं परेशान ना हो तो ये फाल्सो है ये passaggio livello कैसे कोई लेना देना नहीं है ये दो गाड़ियों के चलने के रोड्स के चौक को दो या दो से ज़्यादा रोड्स के चौक को passaggio intersezione raso कहते हैं ठीक है Intersezione a raso è un'intersezione a livelli sfaltati. Livelli sfaltati एक अलग चीज़ है और इंटरसेक्शन राजो एक अलग चीज़ है तो ये दोनों एक चीज़ एक हो ही नहीं सकते ठीक है तो ये फाल्सो है Intersezione a raso è un insieme di sovrappassi इंटरसेक्शन जो होता है राजो जो ज़मीन के लेवल पे होता है राजो ए un insieme ये बिल्कुल इसके साथ होता है दी सोवरापासी जो रोड ऊपर से गुजर रहा है या सोतोपासी जो नीचे से गुजर रहा है जो राम पे जो होते हैं जो आपको एक रोड से घुमा के दूसरे रोड पे चढ़ाते हैं उनके साथ ही होता है तो ये फाल्सो है ठीक है
क्योंकि वो जो होते हैं सोवरापासी, सोतोपासी, रामपे, ये स्फलताती में होते हैं, ये राजो नहीं होता। ठीक है, तो इस सवाल में कह रहा है कि राजो जो होता है चौक, ये सोवरापासी, सोतोपासी और रामपों के साथ साथ होता है, तो ये फाल्सो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। तो हम इसको, मैं आपको पहले भी बता देना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये हम पहला चैप्टर खुद, मैं आपको इसको थोड़ा सा लेंथी करके समझा रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें समझ आएँ। एक दफ़ा आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो फिर आपके लिए ये पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगले टॉपिक्स जो होंगे उनमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी बेस करती हैं इन ही बातों पर, इन ही डेफिनेशंस के ऊपर पर। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा पढ़ना, आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और बहुत जल्दी मैं एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस करूंगा जिस पे आपका अपना व्हाट्सएप होगा, जिस पे कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। और आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं फिर लाइव ब्रॉडकास्ट में भी आ सकूं और लाइव ब्रॉडकास्ट में जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आपको जवाब दे सकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।